सोशल मीडिया के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़ुहैर नागरा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टीजेड इलेक्ट्रिक। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम PV 6500 की इंस्टॉलेशन करने वाले हैं और हम आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कि किस तरीके से आप खुद इसे इंस्टॉल कर सकते हैं या किन किन बातों का आपको ख्याल रखना ज़रूरी है और फास्ट की तदाबीर कौन सी हैं और इसके कनेक्शन किस तरीके से होंगे और कितनी बैटरी इसके साथ लगेगी और इसका मुकम्मल खर्चा कितना आएगा और आप इसके लिए कौन कौन से ब्रेकर लगाएंगे और किस तरीके से आप लोड को डिवाइड कर सकते हैं। मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाएगी और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर। प्यारे दोस्तों, जोनी का ये Z5 सीरीज़ का न्यू मॉडल है PV 6500। अब हम इसकी ओपनिंग करने वाले हैं। इसके ऊपर उन्होंने मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि ये कितने वाट का है, इसके साथ क्या क्या है। ठीक है, ये वाईफाई भी कनेक्ट कर सकते हैं आप, बैटरी का ऑप्शन भी है, बैटरी के बगैर भी चला सकते हैं, वो आप के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और ये हाइब्रिड भी है मुकम्मल तौर पर, ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड दोनों हैं जो है इसके अंदर मौजूद हैं फैसिलिटीज़। आप यानी कि इसके ऊपर अपना मीटर भी लगा सकते हैं, ग्रीन मीटर। तो ओपनिंग के बाद कुछ इस तरह का रिव्यू देखने को मिला हमें। ठीक है, फाइनली हमने इसे ओपन कर लिया, बाहर निकाल लिया और बहुत ही खूबसूरत ये हमें देखने को मिला। नीचे अगर बात करूँ तो एक दो उन्होंने ब्रेकर दिया है, यहाँ पे कनेक्शन होंगे हमारे, वापटा इन होगी और आउट होगी। दो उन्होंने हीटिंग फ़ैन लगाए हुए हैं। साथ में उन्होंने PV के लिए दो इनपुट्स दी हुई हैं, 500 वोल्ट की ये दो इनपुट्स हैं। ठीक है, तो उसके बाद एक अदद वाईफाई को कनेक्ट करने के लिए ये डाटा केबल दी हुई है उन्होंने। साथ में ये पोर्ट है जो वाईफाई की लगेगी, मैं आपको शो करवा देता हूँ। उसके बाद एक अदद उन्होंने हमें जो है ये कॉपी दी है, हार्ड डिस्क दी है। इसके अंदर इसके रिलेटेड मुकम्मल वीडियो बनाई हुई है उन्होंने, इसकी विंडो वगैरह के बारे में सारा कुछ। साथ में एक अदद रिज़ल्ट कार्ड देखने को मिला है, एक अदद वारंटी कार्ड है। वारंटी कार्ड उसके बगैर क्लेम नहीं होता, इसलिए अपना वारंटी कार्ड जो है वो संभाल कर रखा करें। वारंटी कार्ड बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसके बगैर क्लेम नहीं होगा, ना ही कोई भी ख़राबी होगी वो आपकी चेंजिंग करेंगे। तो ये जो हमारी बुक है, बुक के ऊपर मुकम्मल सेटिंग वगैरह के बारे में बताया गया। तो अगर मैं प्लेट्स की बात करूँ तो इस पर हमने 8 प्लेट्स लगाई हैं, कैनेडियन प्लेट्स हैं ये, हीमो 7 जनरेशन की हैं, डबल ग्लास हैं। ठीक है, तो ये 8 प्लेट लगाई गई हैं। 8 प्लेट्स की एक ही स्ट्रिंग बनाई गई है, सीरीज़ में कनेक्शन किए गए हैं। लास्ट में 2 वायर जो हमारे पास बची हैं वो हम नीचे ले गए हैं। बड़े साफ़ तरीके के साथ इनका स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। ठीक है, ये देखें, ये जो स्ट्रक्चर लगाया है ये लगाया है वेल्डिंग वालों ने। वेल्डिंग वालों ने इस तरीके से रावल बोर्ड लगा के दीवार में आर पार, तो उन्होंने नट को अच्छे तरीके से टाइट कर दिया और उसके ऊपर उन्होंने प्लेट्स लगाई हैं। हमने सिर्फ इसके कनेक्शन किए और ये देखें कि वायर को हम पाइप के साथ लेके गए हैं, अच्छे तरीके से पाइप डाल के हम उसके अंदर से वायर लेके गए हैं। और अगर मैं करूं दोस्तों इसके कनेक्शन की बात, तो 8 प्लेटों के कनेक्शन ही सीरीज़ में किए गए हैं, एक ही स्ट्रिंग बनाई गई है। इसके लिए वायर जो है वो तकरीबन 16 mm की इस्तेमाल की गई है। 16 mm की वायर जो है एक फेस के लिए इस्तेमाल की गई है और सिंगल वायर जो दूसरी थी वो हमारी तकरीबन 12 mm की आई हुई थी। ठीक है, तो अब हम अपनी वायर जो है वो डाल के नीचे ले आए और अब हमने अपना जोनिक का Z5 सीरीज़ का कंट्रोलर इंस्टॉल कर लिया, लगा लिया हमने। साथ में हमने अपना DP बॉक्स भी लगा लिया। अब हम इसके ब्रेकर वगैरह लगाएंगे और इसके कनेक्शन करेंगे। ब्रेकर वगैरह हमारे अब लग चुके हैं। हमने मुकम्मल जो है इस सेफ्टी का मुकम्मल ख्याल रखा है, चेंजर लगाया है, साथ में AC इनपुट का ब्रेकर लगाया, साथ में प्रोटेक्शन डिवाइस लगाई है, साथ में हमने एक अदद जो है DC ब्रेकर लगाया और लास्ट पे हमने घर के आउटपुट के लिए भी एक AC ब्रेकर लगाया। प्यारे दोस्तों, अगर मैं करूँ कनेक्शन की बात, तो कनेक्शन के लिए जो है हमने ये एक अदद DP बॉक्स लगाया है। सबसे पहले हमने जो है ये एक अदद चेंज ओवर लगाया है। ठीक है, श्नाइडर का 63 एम्पेयर का। तो इस साइड पे अगर हम करेंगे तो वापटा चलेगा, इस साइड पे करेंगे तो सोलर चलेगा। उसके बाद हमने जो है वापटा का मेन ब्रेकर लगाया एक। ठीक है, वापटा के मेन ब्रेकर के साथ हमने एक अदद प्रोटेक्शन डिवाइस लगाई है। प्रोटेक्शन डिवाइस के साथ हमने DC ब्रेकर लगाया एक सोलर का। उसके बाद हमने घर के लोड के लिए एक 32 का ब्रेकर लगाया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर कनेक्शन की बात करूं तो ये देखें, ये मुकम्मल कनेक्शन है इसके हुए, ये देखें। तो सबसे पहले ये देखें, हमारी 2 वायर जो है यहाँ पे आ गई मेन ब्रेकर में, मेन ब्रेकर से यहाँ पे वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस में गई, वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस से 2 वायर हमारी जो है यहाँ पे AC इन में आगे लग गई। ठीक है दोस्तों, प्रोटेक्शन डिवाइस जो है इसलिए लगाई जाती है कि ये आपके जो है इन्वर्टर को महफूज रखती है जलने से, क्योंकि जब भी वापटा ने शरारत करनी है, लाइट ज़्यादा होनी है या कम होनी है, तो ही आपका सिस्टम जलने का ख़तरा होना है, वरना कुछ नहीं होना। इसके कनेक्शन ख़त्म हो गए। अब हम करते हैं
मेन लोड की बात हुई है, देखें यहाँ से हमारे घर का जो है लोड निकाला हमने, लोड निकाल के वो सीधा जाके हमने चेंज ओवर की एक साइड पे लगा दिया, एक साइड पे हमने वाव टांकी लगा दी डायरेक्ट, ठीक है। और इसके आगे से हमने आउटपुट ले लिया, आउटपुट जो है वो हमने आके सीधी इस ब्रेकर में लगाई और यहाँ से घर के जो मेन ब्रेकर है डीपी में हम ले गए और डीपी का लोड इस पर कर दिया, ठीक है। और डीपी में आके भी दोस्तों हमने ये एक अदद जो है चेंज ओवर लगाया है इसी के लिए कि इसी दिन टाइम जो है वो सोलर पे चले और रात को हम उसे वाव टां पे कर दें, बाकी पूरा लोड हमारा सोलर पे रहे, ठीक है। उसके बाद ये एक अदद ब्रेकर डीसी हमने लगाया है अपनी प्लेटों के लिए, ठीक है, सोलर के लिए, जिसके 2 वायर ऊपर से आई हमारी 8 की सीरीज़ बन के, एक स्ट्रिंग बन के यहाँ पे 2 वायर आके इस ब्रेकर पे लग गई, इससे 2 वायर हमारी सीधी गई, सीधी जाके यहाँ पे सोलर पे लग गई, ठीक है। ये कनेक्टर लगाए हैं हमने इसके साथ, ठीक है, कनेक्टर के साथ ही कनेक्शन हुए हैं। और बैटरी की बात करूँ तो ये बैटरी के कनेक्शन है, प्लस माइनस 2 वायर यहाँ से आई, डीसी ब्रेकर हमने लगाया है 125 एम्पेयर का इसके साथ लगे हुए, यहाँ से दोस्तों हमारी 2 वायर नीचे चली गई और दोनों बैटरीज के प्लस माइनस आपस में लगा लिए हमने, ये देखें यू बना हुआ है और एक पे प्लस और एक पे माइनस लगा और हमारे कनेक्शन मुकम्मल हो गए। तो यही तरीका है दोस्तों, अब हम इसे ऑन करके चेक करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम अपनी बैटरी का ब्रेकर ऑन करेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम साइड पे यहाँ पे आपको बटन नज़र आ रहा होगा, हम इसको ऑन करेंगे सिस्टम को, तो ले सिस्टम हमारा ऑन हो गया, ठीक है। इसने बीप देना स्टार्ट कर दिया है, ये देखें। तो अब हम सोलर का ब्रेकर ऑन करेंगे, सोलर वाला ये ब्रेकर है हमारा, सोलर का ब्रेकर हमने ऑन किया है, ठीक है। थोड़ी देर बाद साथ ही हमारा सिस्टम जो है ना वो आवाज़ देगा और साथ ही वोल्ट आना शुरू हो जाएंगे, ये देखें आवाज़ भी देना शुरू हो गई और ये साथ में 378 वोल्ट आ रहे हैं हमारे इस वक्त। आउटपुट जो है वो अभी ज़ीरो है क्योंकि आउटपुट वाला हमने ब्रेकर ऑन नहीं किया। अब हम दोस्तों इसे वापटां देंगे, वापटां देने के लिए हम इसे वापटां वाले ब्रेकर को ऑन करेंगे, साथ ही वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस भी ऑन हो गई है, आपको नज़र आ रहा होगा 215 वोल्ट आ रहे हैं हमारे इस टाइम। और थोड़ी देर बाद ये सिस्टम आवाज़ देगा, इसे वापटां भी मिल जाएगी, ये देखें वापटां भी इसे मिल गई है और ये देखें ये आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। वापटां भी मिल गया, वापटां की लाइन भी आना स्टार्ट हो गया, वापटां ये शेयर कर रहा है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अब हम जो है इसके जो लोड है वो हम सोलर पे करेंगे, फ़िलहाल हमारा लोड वापटां पे चल रहा था, अब हम इसे सोलर पे करेंगे सारे लोड को। लीजिए हमारा लोड जो है वो भी सोलर पे हो गया है, ये देखें इस वक्त तकरीबन हमारा 294 वाट लोड चल रहा है, पंखे चल रहे हैं आगे 2-4 और वो लाइटें चल रही हैं, ठीक है, तो ज़्यादा लोड नहीं चल रहा। तो इस पर अगर लोड की कैपेसिटी की बात करूँ तो ये PV 6500 है और ये 4500 वाट तकरीबन लोड निकालता है, ठीक है। 5000 लगा लें तो आप कोशिश करें कि इसके ऊपर 4000 लोड जो है ना वही चलाएं, इससे ज़्यादा लोड चलाएंगे तो मसला होगा, ठीक है। ओवरलोड का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, तो 4000 तक ही आप लोड चलाएं, ठीक है। तो ज़ियोनिक कंपनी का ही है, अगर आप भी ख़रीदना चाहते हैं तो मार्केट में इसकी रेट की बात करूं तो ये 1,65,000 का आया है दोस्तों, ठीक है। देखें मुकम्मल व्यू आपको नज़र आ रहा होगा। दोस्तों अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो शेयर करना मत भूलिएगा।